तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मोटू को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम को कॉल लगाता है। यहाँ पर उसकी मॉम कॉल को उठा लेती हैं और कहती हैं, यो यो मेरा बेटा कैसा है, आखिर तूने अपनी मॉम को याद कर ही लिया। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है। इसके साथ ही वो अपनी मॉम से पूछता है कि आखिर आप कहाँ पर हो, जिस पर उसकी मॉम बताती है कि आज मैं आर्ट एग्जीबिशन में आई हुई हूँ। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि आखिर आप वहाँ पर क्यों आई हो, वैसे भी आप आती तो हो नहीं। जिस पर हमारे मोटू की मॉम कहती है, क्या तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं अपनी बहू को देखने के लिए आई हूँ। अब ये सुनने के बाद हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि उसकी बहन ने उसकी मॉम को सब कुछ बता दिया। जिस पर उसकी मॉम कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन मुझसे कुछ छुपा सकती है, मैं उसके मुंह से सब कुछ उगलवा सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम भूतों को परेशान मत करना। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि वैसे तो मैं अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने के लिए आई हूँ, तो तुम्हें इतना ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस कुछ बातें करूँगी और ये कंफर्म करूँगी कि तुम मेरे बेटे के लायक सही हो या नहीं। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो सोच रहा होता है कि वो तो भूतों को बिल्कुल भी नहीं जानती, लेकिन फिर भी उन्होंने भूतों को बुला लिया है और उसकी मॉम जितनी ज़्यादा डेंजरस है उसका अंदाज़ लगाना तो नामुमकिन है। अब भूतों का क्या होगा, मुझे तो इसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि इसकी वजह से मेरे और भूतों के रिलेशनशिप में असर पड़ सकता है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि लगता है अब ये चीज़ मुझे भगवान के सहारे छोड़नी होगी। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मॉम से कहता है कि हाँ, मैं भूतों को पसंद करता हूँ, तो प्लीज़ उसको कुछ मत कहना। इसके साथ ही उसकी मॉम कहती है कि बच्चा, मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है कि तू क्या करता है क्या नहीं, इसलिए मैं तो अपनी डॉटर इन लोग को अपने घर पर लेकर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके साथ ही उसकी मॉम और मोटू दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जो कि बातों से लड़ रहे होते हैं, लेकिन हमें ऐसे दिखाया जाता है कि वो लोग फाइट कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मिस लियन क्यों, आप इस अटैक से बच के दिखाइए, क्योंकि ये अटैक है मेरी लव से फ्रीडम का। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि अच्छा बच्चा, तू चाहता है कि मैं तेरे प्यार के बीच में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके साथ ही वो हमारे मोटू के अटैक को मोटू की तरफ ही रिफ्लेक्ट कर देती है। यहाँ पर हमारा मोटू भी अपने अटैक से बिल्कुल भी नहीं बच पाता, जिस वजह से वो अटैक में मोटू को जा लगता है। हमारा मोटू वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। जिसके बाद हमारा मोटू अपनी मॉम से कहता है कि फाइन, तो प्लीज आप अपना ध्यान रखना। इतना कहते ही हमारा मेन कैरेक्टर कॉल को कट कर देता है। जिसके बाद हमारा मोटू एक ग्रुप पर जाता है और उस पर एक मैसेज करता है, जहां पर सभी लोग हमारे मोटू से बात करने लगते हैं और वो लोग असल में उसकी फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। जहां पर वो लोग बोल रहे होते हैं कि मोटू, तू फाइनली यहाँ पर मैसेज कर ही दिया, क्या तू किसी के प्यार में पड़ चुका है? हमें तो पता चला है वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है और वैसे भी अब मॉम है, वो उससे मिलने के लिए गई है, तो हम भी देखना चाहते हैं कि अब मोटू तेरा क्या होगा। इस पर उसकी एक और बहन बोलती है कि तुम्हें अपने प्यार पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्या पता वो तुमको धोखा दे दे। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और वो सोच रहा होता है क्या उसकी बड़ी बहन ने सभी जगह ये बात बता दी है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो बोल रहा होता है क्या प्यार में भरोसा नहीं रखना चाहिए, आखिर ये लोग कैसे कैसे मैसेज कर रहे हैं। मुझे तो लगा मैं इनसे बात करके मॉम के बारे में कुछ पूछ लूँगा कि आखिर उनका आने का क्या मकसद है, लेकिन ये लोग तो उल्टा ही मेरी लिए जा रहे हैं कि आखिर अब मैं क्या करूं। हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। इसके साथ ही वो हमारी भूतों को मैसेज देखने लगता है, जहां पर उसकी भूतों ने मैसेज किया होता है कि मैं अपने फेवरेट आइडल से मिलने के लिए आई हूं। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर अब सोच रहा होता है कि आखिर अब वो भूतों को क्या रिप्लाई करें। यहाँ पर वो बोलता है कि इस मैसेज को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बेबी बॉय हूँ। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अब वो भूतों को क्या रिप्लाई करें, क्योंकि उसने इस मैसेज को सीन कर लिया है। ये चीज़ भूतों भी देख लेगी तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेगी, क्योंकि मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया। जिसके बाद वो बेड पर इधर उधर पलट कर सोच रहा होता है कि आखिर अब वो क्या करें, वो भूतों को मैसेज करें या ना करें, या फिर वो ऐसा प्रिटेंड करें कि उसने ये मैसेज देखा ही नहीं है, उसके फ्रेंड ने ये मैसेज को देखा है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर के दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बत्ती चलती है और वो कहता है कि हाँ, ये करना सही रहेगा। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर भूतों को मैसेज करता है और वो कहता है कि असलियत में मेरा फ़ोन पानी में गिर गया था, जिस वजह से मैं तुम्हें मैसेज नहीं कर पाया था। यहाँ पर मैं उस फ़ोन को कल ठीक करवाने के लिए भेज दूंगा, इस वजह से मैंने अब दूसरी आईडी से तुम्हें मैसेज किया है, ये बताने के लिए मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है। यहाँ पर भूतों से बोलती है कि अच्छा, ये ऐसी बात है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे रिप्लाई करना नहीं चाहते, लेकिन ये तो अच्छी बात है,
वैसे तुम अपना ध्यान रखा करो, अपने फ़ोन को ऐसे पानी में गिराते मत रहा करो। इसके साथ ही वो तो उसे बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ तो मैं सोने के लिए जा रही हूँ, तो तुम भी सो जाना। जिसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट मैसेज करते हैं। इसके साथ ही हम मोटू को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और बोलता है कि फाइनली मैं तो बच गया। इसके साथ ही वो लिटिल रे सोच रहा होता है कि उसकी मॉम अब वुतोंग के साथ क्या करेंगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान प्लीज़ मेरी मॉम वुतोंग को कुछ ना करें। यहाँ पर वो ऐसे ही भगवान से प्रे करने लगता है। जिसके बाद अब सीन कट होता है और हमें 2 दिनों के बाद पेंटिंग एग्जीबिशन में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम वुतोंग की मॉम को देखते हैं जो कि कहती है कि आज फाइनली उसका जो एग्जीबिशन है वो एंड हो चुका है और इस बीच में मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। इस पर वुतोंग उससे बोलती है कि अगर आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए थी तो आप मुझे बता देती मैम, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करती, जिससे आप मुझे कुछ भी सिखा सकती थी और मैं आपसे कुछ ट्रेनिंग ले पाती। इस पर जो मोटू की मॉम होती है वो कहती है कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी बच्ची हो और मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तुम ऐसे ही करते रहो तो आगे जाके मुझसे भी बड़ी पेंटर आर्टिस्ट बन सकती हो। इसके साथ ही वो उससे बोलती है प्रैक्टिस मेक मी परफेक्ट, तुम जितना करोगी तुम उतना ज़्यादा बेहतर बनोगी। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि कहता है कि टोंग टोंग, जहाँ पर उसके गोल्डन कलर के बाल होते हैं और वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा इन मैम की हेल्प की है इस पेंटिंग एग्जीबिशन में। ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि ये हमारे छोटे से एग्जीबिशन में आई, ये तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है और असलियत में मैंने ही अपने अंकल से तुम्हें रिकमेंड किया था इनके साथ काम, इनकी हेल्प करने के लिए। यहाँ पर वुतोंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है क्या। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि मुझे पता है कि तुम इनकी काफ़ी बड़ी फ़ैन हो, इस वजह से मैंने अपने अंकल से बात की थी, तो तुम्हें मेरे लिए शुक्रिया अदा होना चाहिए। इस पर हमारी वुतोंग भी अब उसको शुक्रिया अदा करती है। यहाँ पर ये सब कुछ हमारे मोटू की मॉम भी देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि सब कुछ मैंने किया और ये लड़का आखिर यहाँ पर क्या बोल रहा है। जिसके बाद अब वो लड़का हमारी वुतोंग से कहता है कि चलो इतना मैंने सब कुछ किया है तो तुम मुझे डिनर पे तो ले जा ही सकती हो। यहाँ पर हमारी वुतोंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, जहाँ पर हमारी मोटू की मॉम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। इसके साथ ही वो उस लड़के पर चिल्लाने लगती हैं और वो बोल रहे होते हैं क्या तू इस लड़की को हैरेस करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर वो लड़का काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। हमारी मोटू की मॉम को इतना ज़्यादा गुस्सा में देखकर यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि मिस लैन क्यों, आपको कुछ गलतफहमी हो चुकी है। असलियत में मैं वुतोंग को यहाँ पर डिनर के लिए इन्वाइट करने के लिए आया था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है, इसलिए मैं उसको डिनर इनवाइट करने के लिए आया था। लेकिन मेरा इसके अलावा और कोई मकसद नहीं था और मेरा नाम है हुआ मैंग और आप लोग मेरे अंकल हुआ टैंग को जानते ही होंगे जिन्होंने आपको इस एग्जीबिशन में होस्ट के लिए बुलाया था। इस पर उसकी मॉम बोलती है कि अच्छा तुम हुआ टोंग के भतीजे हो। जिस पर वो लड़का कहता है कि हाँ मैं उन्हीं का भतीजा हूँ और वैसे भी मैं यहाँ पर वो टोंग को डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए आया था, अगर आपको भी आना है तो आप भी आ सकते हो। इस पर अब मोटू की मॉम काफी ज्यादा भड़कते उससे बोलती है अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब है मैं एक मील भी अफोर्ड नहीं कर सकती जिस वजह से तुम मुझे यहाँ पर लंच के लिए बुलाने के लिए आए हो। यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं मेरे ऐसे कहने का मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रहा था कि आप भी पोतों के साथ मेरे साथ डिनर करने के लिए आ सकते हो। वैसे भी मुझे पता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप चाहे तो पूरी कंट्री को अकेले एक दिन में खाना खिला सकते हो। लेकिन जो हमारे मोटू की मॉम होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उससे बोलती है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। इस पर वो लड़का इतना ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि मैं इससे आगे को कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि वहाँ पर वो अपनी मोटू की मॉम को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखता है और अगर उसने गलती से भी इनको अफॉन्ड कर दिया तो बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद अपनी मोटू की मॉम वुतोंग का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती है और वो बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे एक पेंटिंग को उठाना है तो तुम मेरी आकर उसमें हेल्प कर दो। अब वो लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पर अपनी मोटू की मॉम हमारी वुतोंग से बोलती है क्या मैंने तुम्हें वहाँ पर डरा दिया क्या, मुझे पता है कि तुम उसके साथ नहीं जाना चाहती थी जिस वजह से मैंने ये सब कुछ किया। इस पर जो वुतोंग होती है वो उसका इसके लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है। अब ये देखकर हमारे मोटू की मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और वो अपनी बढ़ाई चढ़ाई कर रही होती हैं। यहाँ पर वो सोचने लगती हैं सच में जो मोटू ने अपने लिए लड़की चुनी है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, वो बिल्कुल इनोसेंट लड़की है, सच में मोटू की पसंद काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऐसे ही वो बोल रही होती हैं। जिसके बाद हमारे मोटू की मॉम वुतोंग से कहती है कि आज का डिनर मेरी तरफ से, जिस पर वुतोंग उनका शुक्रिया अदा करती है। इसके साथ ही अब सीन कट होता है
और हमें दिखाया जाता है जो कि वूतंग होती है वो रेस्टोरेंट से बाहर आती है और वो कहती है कि आज तो मेरा पेट काफी ज्यादा फुल हो चुका है क्योंकि वहाँ का खाना काफी ज्यादा डिलीशियस था। यहाँ पर जो अपने मोटू की मम होती है वो कहती है कि सच में मेरा भी पेट काफी ज्यादा फुल हो चुका है, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ पर थोड़ी देर टहलना चाहिए। इसके साथ ही वो लोग वहाँ पर थोड़ी देर घूमने लगते हैं। तभी उन्हें एक मॉल दिखाई देता है, जिसके बाद वो लोग शॉपिंग करने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं, जहाँ पर जो वूतंग होती है वो हमारी मोटू की मॉम के लिए एक स्कार्फ को खरीदती है। यहाँ पर वो बोलती है ये आप पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ये खरीद कर दूं। इस पर हमारी मोटू की मॉम भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जहाँ पर हमारी मोटू की मॉम कहती है कि अच्छा तुमने मेरे लिए चुना है तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ चुनती हूँ। जिसके बाद हमारी मोटू की मॉम एक काफी ज्यादा ब्रांडेड बैग की तरफ जाती है जो कि 34,050 युआन का होता है। ये देखने के बाद जो वूतंग होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि मैं इसे नहीं ले सकती। इस पर हमारी मोटू की मॉम कहती है कि तुम चिंता मत करो, इस सब की जो प्राइस है उसको मैं पे करूंगी। और वैसे भी लड़की के पास एक ना एक बैग होना चाहिए जो कि काफी ज्यादा अच्छा हो, जिसके अंदर वो अपने सामान को रख सके। और अगर तुम्हें ये बैग पसंद नहीं आ रहा है तो इनमें से कोई सा भी तुम बैग ले लो, मैं उन सब के रुपए पे कर दूंगी। यहाँ पर जो वूतंग होती है वो कहती है कि मैं इन सबको नहीं ले सकती मैम। जिस पर हमारी मोटू की मैम कहने लगती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक लड़की को हमेशा हैंड बैग की जरूरत होती है और तुम इस चीज को मना कैसे कर सकती हो। यहाँ पर जो वूतंग होती है वो कुछ भी नहीं कह पाती, जिसमें हमारी मोटू की मम वहाँ पर किसी को काम करने वाली को बुलाती है और वो बोलती है कि मुझे ये और ये सारी चीजें पैक करके दे दो। यहाँ पर वो लड़की कहती है मैम ये तो काफी तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्या आप इन सबको खरीद लोगी? जिस पर हमारी मोटू की मम कहती है कि तुम इन सब की चिंता मत करो। इसके साथ ही वो एक गोल्डन कार्ड को निकालती है, जिसको देख कर वो लेडी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोच रही होती है कि आखिर ये पर्सन है कौन जिनके पास गोल्ड कार्ड है। यहाँ पर वो हमारी मोटू की मम से माफी मांगने लगती है ऐसे रेकलेस बिहेवियर करने के लिए। जिस पर हमारी मोटू की मम कहते हैं कि मैंने जो भी सामान तुमसे कहा है तुम उसे जल्दी से पैक कर दो। जिस पर वो लड़की कहते हैं कि रुकिए मैम, अभी मैं तुरंत के तुरंत पैक करती हूँ। अब ये देखकर जो वूतंग होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और वो उनको मना कर रही होती है। यहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि टीचर आप ये सब मत लीजिए। यहाँ पर जो हमारी मोटू की मम होती है वो उसके कंधे पर हाथ लगती है और वो कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम्हें मुझे टीचर बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मॉम भी कह सकती हो। अब ये सुनकर वो तो काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। इसके बाद अब सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग शॉपिंग करके मॉल के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो तो अभी भी पहले वाली बात को सोच रही होती है और वो सोच रही होती है जो मिस लैन क्यूंग है वो काफी ज्यादा गुस्से वाली है, क्योंकि मैंने उनके बारे में काफ़ी सारे ह्यूमन सुने हैं, लेकिन मैंने जब उनके साथ काम किया लेकिन मुझे उनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जहाँ पर उनको जैसा रूमर्स में कहा जाता है वो तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और उनकी बातें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन यहाँ पर वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन बोला होता है और वो सोच रही होती है कि अब मैं क्या आंसर दूँ, क्योंकि मैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा एडमायर करती हूँ और वो मुझे मॉम बोलने के लिए कह रही हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बात हो जाएगी। इसके साथ ही हमारी मोटू की मॉम वो तो उनका हाथ पकड़ती है और उससे बोलती है कि इधर आओ। इसके साथ ही वो लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर मोटू की मॉम सीधे सीधे बोलती है जब मैंने तुम्हें देखा था तभी मुझे तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया और ऐसा लगा मेरे दिल से ही जैसे कि तुम मेरी बेटी हो, मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और इसी वजह से मैंने तुम्हें वहाँ पर मुझको मॉम बोलने के लिए कहा था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी बन जाओ और तुम मुझे मॉम बोलो। यहाँ पर जो वूतंग होती है वो सोच रही होती है कि मैं इन्हें काफ़ी ज़्यादा एडमायर करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमेशा मेरे से ऊपर रहें। लेकिन पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा था उनके ये बोलने पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारी वूतंग मोटू की मॉम से कहती है कि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करती हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ऑनर की बात है कि आपने ये मुझसे कहा। अब ये सुनकर हमारी मोटू की मॉम अपने मन में सोचने लगती है अच्छा ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करती है, सच में ये पागल लड़की है। फिर मोटू की मम कहती है कि मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो कि मुझे एडमायर करे, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करे और मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे काफ़ी सारी दिल की बातें कह सकूँ। क्या तुम मेरी बेटी बनोगी? अब इस पर वूतंग वहाँ पर मुस्कुराने लगती है, यहाँ पर उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। इस पर मोटू की मम बोलती है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो? यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हूँ कि आखिर ये रोने क्यों लगी, जहाँ पर वो बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ जिस वजह से ये आंसू मेरे आंखों में आ गए, लेकिन मैं आपके आंसर का जवाब बाद में दूंगी, पहले मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी होगी। इसके साथ ही वो बोलती है कि मैं इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। इस पर हमारी मोटू की मम कहती है कि वैसे मैं तुम्हारी मॉम डैड की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, इसी वजह से मैं चाहती हूँ ये तुम अपने मॉम डैड के लिए ले जाओ और मुझे बताना कि आखिर तुम मेरी बेटी बनना चाहती हो या नहीं।
और तुम इन गिफ्टों की इतनी चिंता मत करो, वैसे भी तुमने मुझे एक गिफ्ट दिया है। अब ये सुनकर वुतंग उससे बोलती है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो जाएगा, जबकि मैंने जो गिफ्ट दिया है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। जिस पर मोटू की मम कहती है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, इन सब में से ये बैग सारे के सारे तुम ले जाओ। इसके अंदर एक में जूता, एक में ड्रेस और एक में तुम्हारी बाकी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और अगर तुम इस चीज़ के लिए मना करोगी तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। अब ये सुनकर जो वुतंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है। यहाँ पर हमारी मोटू की मम अभी भी नाटक करते हुए उससे बोल रही होती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं गुस्सा हो जाऊं तो तुम मना कर सकती हो। यहाँ पर अब जो वुतंग होती है वो कुछ भी नहीं कर पाती और वो कहती है कि ठीक है। इसके साथ ही हमारी मोटू की मम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है अपने मन ही मन में। जिसके बाद अब मोटू की मम कहती है कि गुड गर्ल, तुमने एकदम सही डिसीजन लिया। इसके साथ ही अब वुतंग कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके बाद वो वापस से शॉपिंग करने लगते हैं। भाई अभी तो ये मॉल से बाहर गए थे, लेकिन ये वापस कैसे आ गए? हम देखते हैं कि वो तो मुझसे बोलती है कि आपको ये बैग कैसा लग रहा है, जिस पर अपनी मोटू की मम कहती है कि हाँ ये सही है, तो तुम इसे ले सकती हो। अब वो ऐसे ही वुतंग से बातें करने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसके बाद वो उसे देखते हैं कि आखिर कौन है। तभी वो देखते हैं कि ये मैसेज उसके मोटू ने ही किया होता है, जहाँ पे उसने लिखा होता है कि मुझे उम्मीद है कि मम आपने वुतंग को परेशान नहीं किया होगा, तो प्लीज़ अब कोई रेकलेस बिहेवियर मत कर देना। अब मोटू के इस मैसेज को पढ़ने के बाद मोटू की मम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो बोल रही है कि मैं तो पूरी तरह से भूल ही गई थी कि उसका भी एक लड़का है। यहाँ पर वो अपने बेटे के बारे में भूल चुकी होती है, जिस वजह से वो हाफ स्टेप दूर थी वुतंग को अपनी बेटी बनाने के लिए। यहाँ पर वो सोच रही होती है कि अगर गलती से वो वुतंग को अपनी बेटी बना लेती तो फिर जो वुतंग होती है वो मोटू की बहन बन जाती और मोटू उसका भाई, और अगर ऐसा होता तो मोटू तो अपने आप को मार ही लेता। इसके साथ ही वो इमेजिन करने लगती है जो कि मोटू होता है वो एक गन को अपने माथे पे लगाया हुआ होता है और एक गन अपनी मॉम की तरफ करा हुआ होता है, और वो बोल रहा होता है कि मॉम आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, जिस लड़की को मैं पसंद करता था आपने उसे ही मेरी बहन बना दिया, तो अब मेरे जीने का क्या फ़ायदा। इसके साथ ही ये सब कुछ इमेजिन करके जो मोटू की मॉम होती है वो वहाँ पर हंसने लगती है और वो बोल रही होती है कि सच में ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता अगर ऐसा हो जाता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मोटू ऐसा ही है तो वो ज़रूर ऐसी हरकत जरूर करता। जिसके बाद हमारी मोटू की मामू से रिप्लाई करते हुए कहती है कि तू चिंता मत कर, मैं वुतंग का अच्छे से ट्रीट करूंगी और उसके साथ कुछ भी होने नहीं दूंगी। लेकिन यहाँ पर हमारे मोटू को काफी ज्यादा घबराहट होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी मॉम क्या क्या कर सकती है। अब इसके बाद वो वुतंग से चैटिंग करने लगता है, जहाँ पर वुतंग उसे बताती है कि मैं अपनी आइडियल से आज मिली हूँ, जिसके साथ मुझे आज काफी ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि मैं उनके साथ शॉपिंग पर आई हूँ। और सच में मिस लैन क्यूंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, उनका बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब ये पढ़ने के बाद हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि उसकी मॉम ने फाइनली कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वुतंग काफ़ी ज़्यादा खुश है। इसके साथ ही वो उसे रिप्लाई करता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर हमारा मोटू बताता है कि वो किसी काम से बाहर की ओर जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो काफ़ी सारी मांगों को बनाएगा और अपने लाइव स्ट्रीम को करेगा। अब यहाँ पर हमारा मोटू फ़ोन बंद करके जाने लगता है, लेकिन तभी वुतंग उसे लास्ट टाइम मैसेज करती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे पता है कि आज तुम 3 में काफ़ी अच्छा खेले हो। यहाँ पर हमारा मोटू भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है उसी ग्राउंड में। यहाँ पर हमारा मोटू लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि आज की हमारी लाइव स्ट्रीम होने वाली है कुछ कॉस प्लेयर्स के बारे में, जो कि यहाँ पर अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा ये सब देखने में, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ कॉस प्ले को पहनी हुई हैं। अब ऐसे ही मोटू वहाँ पर घूमने लगता है और फालतू की पागलगिरी कर रहा होता है, जैसे कि बाकी जो यूट्यूबर्स होते हैं ना लाइव स्ट्रीम करते हैं बकवासी, वही बकवास कर रहा होता है। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कॉस्प्ले को कर रही होती है और वो बोल रहे होते हैं कि हमारे यहाँ आइए, यहाँ पर काफ़ी अच्छे ऑफर्स हैं, चाहे आप कुछ भी खरीद सकते हो और हमारी मार भी सकते हो, ऐसी बातें वो कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है क्या ऐसा मौका है, इसे तो मैं जाने नहीं दूंगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो किस तरीके से मार सकता है। अरे ऐसा कुछ नहीं आता, उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो यहाँ पर काफ़ी सारी मांगा उसको बनाकर बेच सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसका टास्क भी कंप्लीट हो सकते हैं, उससे रुपए भी मिल सकते हैं, यहाँ पर वो डोनेशन भी कर सकता है, एक के साथ 3 मिशन को वो कर सकता है।
इसके साथ ही हमारा मोटू सारे व्यूवर्स से बोल रहा होता है कि आप लोग यहाँ पर स्टॉल देख रहे हो तो मैं आज यहाँ पर पेंटिंग्स को करूँगा। यहाँ पे मैं काफ़ी सारी मांगों को ड्रॉ करूँगा और अगर आप लोग को पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। और आज मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैं आप लोगों को कुछ कूपन दूंगा जिसमें से एक कूपन एकदम राइट होगा जिसके अंदर एक लॉटरी होगी और आप लोगों में से जो भी इंसान वो जीतता है मैं उसके लिए उसका मनपसंद कैरेक्टर बनाऊंगा। अब ये सुनकर सारे व्यूवर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि मोटू सच में तो ग्रेट है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा वहाँ पर जीत जाता है और वो कहता है कि मैं जीत चुका हूँ। इसके बाद हमारा मोटू कहता है कि ये तो अच्छी बात है, चलो वो बनाते हैं। हमारा मोटू वहाँ पर पेंटिंग करने लगता है और थोड़ी ही देर में एक कैरेक्टर को ड्रॉ कर देता है और वो कहता है इसका नाम है सैनजी और असल में ये बाहुबली का रियल बाप है, क्योंकि बाहुबली की जो माँ थी उसका चक्कर इस बंदे से चल रहा था, तब जाके बाहुबली पैदा हुआ था। और मैं आप सभी लोगों को बाहुबली 3 का इतना बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ तो ये बात किसी को मत बताना, लेकिन ये बात तुम मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोगों को ये बात पता चली या नहीं। इसके साथ ही हमारा मोटू एक और कैरेक्टर को निकालता है जो कि हमारा शिनचैन होता है, जहाँ पर जिस व्यूवर ने शिनचैन को बनवाया होता है वो हमारे मोटू से बोलता है कि तुम्हें ये बात बोलनी है। हमारे मोटू को ये बोलने में काफ़ी अजीब लग रहा होता है जिस वजह से ये बात मुझे बोलनी पड़ रही है। इसका नाम है शिनचैन नोहारा और इसकी उम्र है 5 साल और ये ठरकियों का मास्टर है। इतना ही नहीं, जब ये नैनाको को देखता है तब इसके सामने वाली जो मिर्ची होती है वो अचानक से भिंडी में बदल जाती है। देखा, ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है। जिस पर हमारा मोटू बोलता है ये एक्सप्लेनर भी लाइक क्या बकवास जोक मारा है। यहाँ पर हमारा मोटू स्ट्रीमिंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है। इसके साथ ही वहाँ पर आराम कर रहा होता है, तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि प्यारा सा गुलदस्ता लेके हमारे मोटू को पास आती है। हमारा मोटू ये देख काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की कौन है, जिस पर वो लड़की कहती है कि आप इस गुलदस्ते को ले लीजिए। हमारा मोटू भी उस गुलदस्ते को ले लेता है जहाँ पर वो लड़की कहती है इसकी कीमत है सिर्फ 5,000 युआन, तो आप मुझे यहाँ पर स्कैन करके इसे दे सकते हो। यहाँ पर हमारा मोटू ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे लगा था ये लड़की मुझे प्रपोज करने के लिए आई है, लेकिन ये तो मेरा काट गई। जैसे कि इन सारे व्यूवर्स का कटा हुआ है, मेरा भी एक कट गया। यहाँ पर हमारे मोटू के मुंह से खून निकल जाता है। यहाँ पर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे। इसके साथ ही वो उस लड़की से बोलता है कि ठीक है चलो मैं इस रुपये को दे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे वीचैट पे ऐड करना होगा। अब ये सुनने के बाद वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे मोटू की एक स्किल चल रही होती है जिस वजह से सारे लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। यहाँ पर वो हमारे मोटू की स्माइल को देख कर हंस रहे होते हैं, जहाँ पर हमारा मोटू सोच रहा होता है कि आखिर अब उससे ये क्या हो गया। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर पीछे से एक जोरदार आवाज़ आती है जिसकी वजह से सभी के कान फट जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि एक खूबसूरत लड़की वहां पर चलते हुए आती है और वो कहती है कि सीनियर मिंग आप कैसे हो। इसके साथ ही हम मोटू को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है ये जो क्लोथिंग डिपार्टमेंट की एक लड़की है और आखिर वो यहाँ पर क्या करने आई है, और वैसे भी मैं उसे नहीं जानता तो वो मेरा नाम क्यों बुला रही है। अब यहाँ पर मोटू सोचे जा रहा होता है कि तभी पीछे वाली लड़की हमारे मोटू से बोलती है कि अंकल आप मुझे अब मेरे गुलदस्ते का अमाउंट पे कर दो। हमारे मोटू के पास और कोई चारा नहीं होता जिस वजह से वो उसे 5,000 युआन सेंड कर देता है। इसके साथ ही वो लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर हमारा मोटू सोच रहा होता है कि मेरे तो 5,000 युआन गए, लेकिन तभी हम वो लड़की को देखते हैं जो कि कहती है कि मैंने आपको अपने वीचैट अकाउंट पे ज्वाइन कर लिया है तो आप खुश हो जाइए। यहाँ पर हमारा मोटू सोच रहा होता है खुश कैसे हो जाऊँ, 5,000 युआन कोई कम नहीं होते। अब इसके साथ ही हमारा मोटू अपनी लाइव स्ट्रीम को बंद कर देता है। यहाँ पर हमारा मोटू बोलता है कि अब उसे यहाँ से जाना चाहिए। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हम अपने मोटू को ग्राउंड पर देखते हैं जहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पर जियान टिंगडी उसको देख रही होती है। इस पर यानर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अब मोटू को इतनी आसानी से पा सकती हो, तुम्हें फ्यूचर में काफ़ी सारी लड़कियों से मुकाबला करना होगा मोटू को पाने के लिए। इसके साथ ही हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि हमारे मोटू को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। वो हमारे मोटू को छिप छिप कर देख रही होती है। यहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि मैं पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अपना टाइम बर्बाद कर रही हूँ। मुझे अपने माइंड को कंट्रोल करना काफ़ी अच्छे से आता है, लेकिन जब भी मैं मोटू को देखती हूँ मेरा दिल धक धक करने लगता है और मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसके साथ ही अब मोटू अपने मन में सोच रहा होता है कि पिछली लाइफ में भी उसको लड़के काफ़ी ज़्यादा भाव नहीं दिया करती थी, लेकिन इस लाइफ में सब कुछ चेंज है। जब से उसके पास सिस्टम आया है तब से सब कुछ बदल चुका है। ये होती है असली सिस्टम की पावर। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे से कोई उसे आवाज़ मारता है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि आखिर उसे कौन आवाज़ मार रहा है। तब वो पीछे पलट कर देखता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, उसके सामने उसकी वही चुड़ैल टीचर खड़ी होती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें 2 दिन से कैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर वुतोंग तो नहीं है।
तो आखिर तुम्हें बुरा ही लग रहा होगा। तुम सच सच बताना, क्या तुम भूतों को पसंद करते हो? अब इस पर हमारा मोटू बोलता है कि आपको ये जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपको ये सब कुछ मेरी बड़ी बहन ने पूछने के लिए कहा है, तो मैं इसका कोई भी जवाब नहीं दूंगा। इस पर उसके टीचर कहते हैं कि ऑल राइट, वैसे तो मैं यहाँ पर किसी और काम से आई थी, तो मैं अब उसके बारे में तुमसे बोलती हूँ। मुझे पता चला है कि तुमने एक नई मांगा को अपलोड किया है, वो भी एक नई वेबसाइट पर। अब ये सुनने का हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो पूछता है कि आखिर आपको ये कैसे पता। जिस पर उसके टीचर उसे बताती है उसको ये बात अपने स्टूडेंट से पता चली है, क्योंकि वो भी तुम्हारी वीडियोस को देखती है और वो भी तुम्हारी काफ़ी बड़ी फ़ैन है। इतना ही नहीं, वो वेबसाइट डिज़ाइन करती है और उसे जब पता चला कि तुम वेबसाइट बनाते हो तो उसने मुझसे कांटेक्ट किया, क्योंकि उसे काफ़ी सारी जानकारी के बाद ये पता चला कि तुम मेरे स्टूडेंट हो और अब मैं उसको मना भी नहीं कर पाई, जिस वजह से मैंने तुम्हारा नंबर उसको दे दिया था। लेकिन तुम 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, तुमने किसी भी कॉल को अटेंड नहीं किया, इस वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। इस पर मोटू उनसे माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने उनका नंबर को नहीं देखा। जिस पर वो टीचर कहती है कि कोई बात नहीं, असलियत में मैं इस काम से भी नहीं आई थी, मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आई थी। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि आखिर ये चुड़ैल टीचर क्या बताने के लिए आई थी। इसके साथ ही अब वो टीचर अपने डरावने लुक में आ जाती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर पहले से ही नहीं करने लगता है। यहाँ पर वो टीचर कहती है अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हें देखकर ही काफ़ी ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। यहाँ पर वो टीचर उसे बताती है कि असलियत में जो उसकी मॉम है वो वुतोंग के पास गई थी उसको मजा चखाने के लिए, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ये जानकर। अब ये सुनकर हमारा मोंटू काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है जब उसकी मॉम को गुस्सा आता है तब लोगों का क्या हाल होता है। इसके साथ ही वो टीचर उसको ये बताने के बाद वहाँ से खुद ही जाने लगती है। लेकिन हमारे मोंटू की ये सुनकर आत्मा बाहर निकल जाती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या सच में जो मॉम उससे बोल रही थी वो सच था, या फिर ये टीचर जो बोल के गई है वो सच है। अब वो ऐसे ही बेहाल होता है कि तभी उसके फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है, जिसके बाद वो फ़ोन को निकालता है और वो देखता है कि आज उसका CGL का बास्केटबॉल का एक मैच है, जिसमें उसने पहले रजिस्ट्रेशन किया था। इसके साथ ही हमें मोटू को दिखाया जाता है जो कि एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग के सामने आ चुका होता है। इसके साथ ही वो अंदर की ओर जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है, जहाँ पर वो 4 लड़कियों को देखता है बनी ड्रेस में, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं। और वो हमारे मेन कैरेक्टर का स्वागत करती है और वो कहते हैं कि आयरन मास्टर आपका स्वागत है यहाँ पर। अब ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लड़कियाँ उसके सामने झुक चुकी होती हैं और उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और वो सोच रहा होता है कि आखिर इन्हें मेरा नाम कहाँ से पता चला, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम आयरन टावर से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका होता है, जहाँ पर उसने अपने डांस को किया होता है। तभी एक लड़की सामने आती है और वो कहती है कि आयरन टावर सामा, क्या मैं आपको याद हूँ उस दिन जो इवेंट हुआ था। अब ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को भी याद आ जाता है, ये तो वही लड़की है जिसने हमारे मोटू को चूना लगाया था। इस पर हमारा मोटू कहता है कि हाँ उसे वो याद है, लेकिन आखिर उसके पीछे वो 3 लड़के कौन है जो कि उसकी तरह ही लग रही हैं, और आखिर तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर वो सारी लड़कियाँ बताती हैं कि असलियत में वो सभी लोग उसके फैन हैं और वो लोग उसको यहाँ पर चेयर करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो लोग भी उसकी लाइव स्ट्रीम को रोज़ देखते हैं। ये सुनकर हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। यहाँ पर जो पीली वाली लड़की होती है वो कहती है कि यहाँ पर हम अक्सर हमेशा काम करते रहते हैं और इसी वजह से हम ऐसी ड्रेस पहने हुए हैं जहाँ पर सभी लोगों का टेंशन उनके ऊपर जाए, और इसी वजह से आज उन्होंने ऐसी ड्रेस पहनी हुई है। और जब पता चला कि आज यहाँ पर मैच होने वाला है वो भी तुम्हारा, इसलिए हम लोग यहाँ पर आपको चेयर करने के लिए आए हैं। इस पर हमारा मोटू कहता है कि उसको इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, जिस पर वो लड़की कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, आपने मेरी पूरी ले ली है लेकिन फिर भी आप मुझे अकेला छोड़ने की बोल रहे हो। इसके साथ ही हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये कब हुआ। लेकिन तभी वो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को देखता है। अब ये देखने के बाद वो बोल रहा होता है कि उसे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, अगर वो यहीं पर रहा तो लेट हो सकता है। हम देखते हैं कि वो लड़की हमारे मोटू के पास आती है और वो कहते हैं कि हम आपकी ट्रेनिंग करने में मदद करेंगे, तो चलिए आप हमारे साथ वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे मोटू बोल रहा होता है कि वो इनको नहीं ले जा सकता, वरना सभी लोगों का टेंशन हमारे मोटू पर ही आ जाएगा। जिसके बाद हमारा मोटू वहाँ से स्माइल
स्माइल मार के जाने लगता है और वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर उसका वेट करो, वो जल्दी ही मैच जीत कर आता है। यहाँ पर वो लड़कियाँ कहती हैं कि कम ऑन सर, हमें भी अपने साथ ले जाने दीजिए। यहाँ पर वो लोग काफ़ी कुछ बकर बकर करते हैं। हमारा मोटू का सर दर्द करने लगता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन सा सर दर्द उसके पीछे पड़ चुका है। जिसके बाद हमारा मोटू बोल रहा है कि ऑल राइट, चलो मेरे साथ ही चलो, अब तुम लोग काफ़ी ज़्यादा बकर बकर कर ही रहे हो। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो लोग अब अंदर की ओर आ चुके होते हैं, जहाँ पर हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मस्कुलर होता है और हमारे मोटू के साथ बास्केटबॉल का कंपटीशन किया था और उसमें हार गया था। यहाँ पर हमारा मोटू बोलता है कि आज के ट्रेनिंग में भी क्या तुम मुझसे कंपटीशन करने आए हो? जिस पे वो मस्कुलर बंदा कहता है कि असलियत में वो इस काम के लिए नहीं आया है, आज जो कंपटीशन करेंगे वो उसके मास्टर हैं जिनका नाम ब्रदर डीफैन है। यहाँ पर ब्रदर डीफैन मोटू को हेलो करता है, तभी वो मस्कुलर बंदा इस ब्रदर डीफैन के बारे में बताने लगता है, तुझे पता है कि इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुके हैं और ये कितने ज़्यादा खतरनाक है बास्केटबॉल में, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। अब ये सुनकर हमारा मोटू अपने मन में सोचने लगता है, इसका नाम सुनकर ऐसा लग रहा है कि इसके मुँह में तो कोई बच्चा भी मूत जाएगा। यहाँ पर वो मस्कुलर बंदा कहता है, क्या तुम्हें हिम्मत है ब्रदर डीफैन से फाइट करने के लिए? क्या तुम डर तो नहीं गए? इसके साथ ही हम मोटू को देखते हैं जो कि कुछ कह पाता, तभी वहाँ पर वही लड़कियाँ जो येलो बाल वाली होती है वो निकल कर आ जाती है और वो उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों की औकात भी है हमारे मास्टर के सामने खड़े होने की, पहले तुम अपना नाम रजिस्टर करवा के आओ, तब जाके हमारे मोटू से मुकाबला करना। इस पर दूसरी वाली लड़की हवा में उड़कर जाती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो पहले मुझसे मुकाबला करो, तभी जाकर तुम्हारे मास्टर से लड़ पाओगे। तभी एक लड़की गुलाटी मारते हुए हमारे मोटू के पास आती है और वो हमारे मोटू का पसीना साफ करने लगती है और वो कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए सर। यहाँ पर हमारा मोटू भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है क्योंकि ये लड़कियाँ उससे ज़्यादा डरावनी होती हैं। अब इतनी सारी लड़कियों को देखकर उन तीनों की काफ़ी ज़्यादा जल जाती है और वो बोल रहे होते हैं कि आखिर इस मोटे की लड़की के पास इतनी खूबसूरत लड़के कहाँ से आ गई। तभी एक लड़की हमारे मोटू के लिए जूस ले रही होती है, जहाँ पर एक लड़का आकर उस लड़की से उसका वीचैट अकाउंट मांगता है, लेकिन वो लड़की सीधे ही मना कर देती है। इसके साथ ही दूसरा लड़का उस येलो वाली लड़की के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो येलो वाली लड़की होती है वो भी उसको मुंह पे मना करके वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही करके जितने भी लड़के उन लड़कियों को प्रपोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो सारी की सारी लड़कियाँ उन सभी लड़कों को रिजेक्ट कर देती हैं और वो हमारे मोटू के पास चली जाती हैं। ये देखने के बाद उन सारे लड़कों की काफ़ी ज़्यादा जल जाती है और वो बोल रहे होते हैं कि आखिर ये मोटा कौन है और इसके पास इतनी खूबसूरत लड़के कहाँ से आ गई। यहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं कि मैं उस मोटू को आज हरा कर रहूँगा, जिसके बाद मैं सभी लड़कियों को हासिल कर लूँगा। यहाँ पर वो सारी लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में आ जाती हैं और वो वहाँ पर कहती हैं किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है वो हमारे मास्टर से मुकाबला कर सकें, मेरे मास्टर इनविजिबल हैं, जिनसे जीत पाना तुम जैसे कीड़े मकोड़े की बिल्कुल बस की बात नहीं है। अब ये सुनकर सारे लड़कों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बोल रहा होता है कि आगे इन लड़कों की हिम्मत कैसे हुई मेरे को कीड़े मकोड़े कहने की, मैं काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हूँ और उस मोटे से तो लाख गुना। यहाँ पर उन लोगों की काफ़ी गंदी जल चुकी होती है और वो हमारे मोटू के ऊपर गले आ रहे होते हैं। अब ये देखकर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है कि इन लड़कियों की वजह से इन सारे लड़कों की काफ़ी ज़्यादा जल रही है। हम देखते हैं कि वो सारी लड़कियाँ हमारे मोटू के पास आती हैं और वो हमारे मोटू को एक ड्रिंक ऑफर करती हैं। यहाँ पर हमारा मोटू भी उस ड्रिंक कोका कोला को ले लेता है और उसको पीने लगता है और वो कहता है ये है ज़िंदगी का मज़ा। इसके साथ ही वो कहता है कि आज के मैच को वही जीतेगा, जहां पर वो लोग से पूछता है कि आखिर मैच में क्या क्या रूल हैं, जिस पर पिंक वाली लड़की बताने लगती है कि इस मैच के अंदर सभी को 10-10 के ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, जहां पर लो, मीडियम और हाई का मैच होगा, जहां पर पहले तो लो वाले कंपटीशन करेंगे, फिर नॉर्मल, फिर हाई, ऐसे ही करके उन्हें आगे की ओर जाना है और जब लास्ट में जब 10 लोग बचेंगे तब उनके बीच में मुकाबला होगा और जो लोग उनको जीत जाएंगे वो ही नंबर 1 पे आ पाएंगे। यहाँ पर वो लड़की बताती है मुझे आपकी क्वालिफिकेशन से लग रहा है कि आप लो वाले में टॉप 9 में तो आ ही जाओगे। अब ये सुनकर हमारा मोटू सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या बोल रही है, मैं तो सोच रहा था कि मैं हाई में नंबर 1 पोजीशन पे आऊँगा, लेकिन आखिर इस लड़की का कहने का क्या मतलब है, मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देता हूँ क्या? तभी हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि बताता है कि मैं ग्रुप सी में हूँ और तुम भी ग्रुप सी में हो और हम लोगों का एक ना एक बार मैच में मुकाबला होगा, चलो देखते हैं कि आखिर कौन जीता है। इस पर हमारा मोटू भी तैयार हो जाता है।
जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है क्या वो इस चीज़ को लाइव स्ट्रीम में दिखाएं। इसके साथ ही वही येलो वाली लड़की मोटू के पास आती है और वो उससे बोलती है क्या मैं आपकी लाइव स्ट्रीम को रिकॉर्ड कर सकती हूँ। अब ये सुनकर हमारा मोटू भी खुश हो जाता है और वो उसको अपना फ़ोन दे देता है लाइव स्ट्रीम करने के लिए। यहाँ पर वो येलो वाली लड़की कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, आप मुझ पर पूरा भरोसा रखिए, मैं आपकी लाइव स्ट्रीम को काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड करूँगी। अब ये सुनकर हमारा मोटू बोल रहा होता है कि आखिर इस लड़की को अचानक क्या हो गया, ये इतना मर्दाना अंदाज में ये क्यों बोल रही है। अब इसके बाद वो लड़की लाइव स्ट्रीम कर देती है और काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और बोल रही होती है कि इतनी जल्दी 1000 पीपल जुड़ चुके हैं। तभी वहाँ पर जो भी लड़कियाँ होती हैं हमारे मोटू के पास आ जाती हैं और वो कहती हैं कि हेलो, मेरा नाम है सायुआन। यहाँ पे दूसरी लड़की बोल रही होती है मेरा नाम है मिंगयुआन। और यहाँ पर हमारा मोटू होता है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है इन लड़कियों को इतना फास्ट देखकर। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कंपटीशन शुरू हो जाता है। यहाँ पर सभी लोग बड़ी रफ्तार से आ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पर एक पर्सन को चीयर कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हम तुझे सल्यूट करते हैं, तुम जाकर मोटू को हरा दो और उसकी सारी लड़कियों को अपनी तरफ छीन लो। अब यहाँ पर हमारे मोटू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसने हमारे मोटू को चैलेंज किया होता है। हम देखते हैं कि वो कहता है कि चल देखते हैं कि कौन बेस्ट है। हम देखते हैं कि हमारा मोटू भी इसके लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि चलो अब करते हैं मैच को स्टार्ट। इसके साथ ही हम मोटू को देखते हैं जो कि अपने फुल जोश में होता है। यहाँ पर सारी लड़कियाँ हमारे मोटू को चीयर कर रही होती हैं और वो बोल रही होती है कि गॉड सामा आप भी जीतोगे। उन लड़कियों को चीयर करते हुए देखकर सारे लड़कों की जल जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हमारे मोटू को गालियाँ दे रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग चिल्लाने लगते हैं इस मोटू डीमन लॉर्ड को हराया जाए, जल्दी से इस डीमन लॉर्ड को ख़त्म कर दिया जाए, ये मोटा डीमन लॉर्ड हम लोगों की लाइफ को सुखी से जीने नहीं देगा। ऐसे ही वो बोल रहे होते हैं जिसे देखकर हमारा मोटू बोल रहा होता है कि आखिर ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारा मोटू कंपटीशन में आ जाता है जहां पर वो अपनी बास्केटबॉल को काफ़ी रफ्तार से फेंकने लगता है। ये देखकर पीछे खड़े जो लोग झरने पे उतरे होते हैं उन लोगों का मुंह भी देखने लायक होता है। यहाँ पर हमारा मोटू भी बड़े बैडे तरीके से सारी फुटबॉल को लाइन बाई लाइन भेजते जा रहा होता है और वो रुक भी नहीं रहा होता। अब ये देखकर जो उसका अपोनेंट होता है वो बोल रहा होता है कि मैं तुमसे नहीं हार सकता। यहाँ पर वो भी अपनी बड़ी रफ्तार से फुटबॉल को फेंक रहा होता है लेकिन वो मोटू को मुकाबला नहीं कर पा रहा होता और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये मोटा इतना तेज कैसे है। यहाँ पर हमारा मोटू तो काफ़ी रिलैक्स से अपनी बॉलों को डाल रहा होता है जबकि उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। यहाँ पर मोटू को इतनी आसानी से बॉल डालते हुए देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और जो लड़कियाँ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। यहाँ पर अब टाइम ख़त्म हो चुका होता है जहाँ पर हमारे मोटू ने 791 बॉल को डाल दिया होता है और दूसरी तरफ उसके अपोनेंट ने 671 बॉलों को डाला होता है। मतलब कि इस राउंड में वो लड़का आसानी से हार चुका होता है। यहाँ पर अब हमारा मोटू भी वहाँ से जाने लगता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे लड़के हमारे मोटू को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में घूर रहे होते हैं लेकिन फिर वो हमारे मोटू को रिस्पेक्ट दिखाने लगते हैं क्योंकि हमारा मोटू बास्केटबॉल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तभी वहाँ पर सारी लड़के हमारे मोटू को घेर लेती हैं। यहाँ पर हमारा मोटू बोल रहा होता है कि इतनी पास मत आओ वरना मेरा खड़ा हो जाएगा। वो मन ही मन में ऐसा सोच रहा होता है। दूसरी तरफ वो लड़के होते हैं वो हमारे मोटू को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अभी भी होते हैं क्योंकि वो लड़कियाँ अभी भी हमारे मोटू से काफ़ी ज़्यादा चिपक रही होती हैं। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हमारे मोटू की तरफ देख रहे होते हैं। तभी वो उसका अपोनेंट उसके पास आता है। यहाँ पर वो उसके कान में कुछ कहता है और वहाँ से चला जाता है। हमारा मोटू भी इस चीज़ को सोच रहा होता है और पता नहीं उसने क्या बोला था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रफ ट्रांसलेशन थी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर राउंड 2 शुरू हो जाता है जहाँ पर हमारा मोटू काफ़ी रफ्तार से अपनी बास्केटबॉल को किट में डालने लगता है जहाँ पर उसका अपोनेंट भी हमारे मोटू का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन देखते हैं कि वो लड़का बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा होता। हम देखते हैं कि हमारा मोटू बड़ी रफ्तार से वो उस किट में बास्केटबॉल को डाल रहा होता है। यहाँ पर हमारे मोटू ने हाई स्कोर को तोड़ दिया होता है। ये देखकर सारे लड़के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और वो इस बात को काफ़ी तेज से बोलते हैं जिस वजह से उसका अपोनेंट भी बात सुन लेता है और वो हमारे मोटू की तरफ देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक बास्केटबॉल उड़ते हुए वापस से उसी लड़के के मुंह के पास आने लगती है। यहाँ पर वो लड़का अपनी बॉल को नहीं देख पाता जिस वजह से वो बॉल उसके मुंह पर लग जाती है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। यहाँ पर जो उसका साथी होता है वो कहता है बॉस आप ठीक तो हो ना। इस पर उसका बॉस अपने मुंह को छुपाने लगता है और वो कहता है कि साले इसमें तेरी ही गलती है, तेरी वजह से मैं यहाँ पर आया था और उस वजह से मेरी क्या हाल हो गई। इस पर वो लड़का अब कुछ भी नहीं कर पाता।
क्योंकि उस लड़के ने सारा ब्लेम इसी लड़की के ऊपर डाल दिया होता है। यहाँ पर हम मोटू को देखते हैं जो कि उस लड़की के पास आता है और वो कहता है कि तुम ऐसे नहीं बोल सकते, इसमें तुम्हारी गलती है और तुम ही हारे हो, तो तुम अपनी गलती किसी और पर नहीं डाल सकते। यहाँ पर ये देख कर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। यहाँ पर वो मस्कुलर बंदा हमारे मोटू का फैन हो चुका होता है क्योंकि मोटू ने अभी उसकी हेल्प की होती है। यहाँ पर जो मोटू होता है वो उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे हरा सकते थे, लेकिन तुम काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थे जिस वजह से तुम हारे हो। अब ये सुनकर उस लड़के को भी रोना आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि अगर वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो मोटू को हरा देता। यहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में उसी मशीन के पास जाता है और वहाँ पर मुक्के मारने लगता है और वो बोल रहा होता है कि अगर मैं इतना कॉन्फिडेंस में नहीं होता तो मैं अब यहाँ पर हारा नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि हमारे मोटू को फर्स्ट प्राइज मिल जाता है। यहाँ पर सभी लोग हमारे मोटू की तारीफें कर रहे होते हैं, उसको चेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर सभी लोग हमारे मोटू को कॉन्ग्रेचुलेसन भी बोल रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारे मोटू का सिस्टम पॉपअप करता है और वो उसे बताता है आपके जो एट्रीब्यूट हैं वो 0.5 से बढ़ चुके हैं। अब ये सुनकर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसको अपनी बॉडी किसी मस्कुलर बंदे की तरह लग रही होती है। यहाँ पर वो बोलता है कि सच में उसकी स्ट्रेंथ है वो पहले के मुकाबले अब तो डबल ट्रिपल गुना हो चुकी है। तभी हम उन्हीं लड़कियों को देखते हैं जो कि हमारे मोटू को आवाज मारती हैं। यहाँ पर हमारा मोटू भी पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर वो येलो वाली लड़की बोलती है ये लीजिए आपका फोन, आपकी लाइव स्ट्रीम हो चुकी है। हमारा मोटू भी अपने फोन को ले लेता है और उन लड़कियों को लाइव स्ट्रीम में लेते हुए वहां पर लाइव स्ट्रीम को एंड कर देता है। जिसके बाद हमारा मोटू अपने फोन को देखने लगता है क्योंकि उसके फोन पर एक मैसेज आया होता है। यहाँ पर हमारा मोटू उन लड़कियों से बोलता है कि ठीक है चलो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है। जिसके बाद अब सीन कट हो जाता है और हमें हमारे मोटू के घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मोटू एक बुक को पकड़ा हुआ होता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि फाइनली ये बुक छपी गई। हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका दोस्त भी होता है जो कि कहता है कि इसका कवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जिस पर हमारा मोटू भी अब काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी हम देखते हैं कि हमारे मोटू का सिस्टम पॉपअप करता है। हमारा मोटू ये देख कर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है जहाँ पर उसका सिस्टम उसे एक और मिशन देता है कि आपने 1000 बुक को छपवा लिया है इसलिए आपको कुछ पॉइंट मिलते हैं। इतना ही नहीं, आपको 10,000 बुक को और छपवाना है जिस वजह से आपको यूनिक आइडिया मिलेंगे और आप एक प्रोफेशनल मांगा आर्टिस्ट बन जाओगे। यहाँ पर हमारा मोटू ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इसके साथ हमारे मोटू को सोचने की शक्ति मिल जाएगी। इतना ही नहीं, उसके आइडिया पहले से ज़्यादा बेटर हो जाएंगे जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और मन ही मन काफ़ी तेज़ी से चिल्लाता है। इसके साथ ही वो अपने दोस्त को बोलता है कि जाके फ्रिज में से कुछ बोतल ले आओ क्योंकि आज हम पार्टी करेंगे। यहाँ पर जो उसका दोस्त पिजन होता है वो जैसे ही फ्रिज में जाता है वहाँ पर वो काफ़ी सामान को देखता है और ये देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि मुझे पता था कि तेरे पास एक घर है लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इस आलीशान विला में रहता है। सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अब तो मैं उस बकवास हॉस्टल में कभी भी नहीं जाऊँगा। इसके साथ ही वो बोलता है कि चल मैं जा रहा हूँ तेरे घर को अच्छे से चेक करने के लिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जिसके बाद पिजन अब वहाँ पर दौड़ते हुए छत की ओर जाने लगता है। यहाँ पर हमारा मोटू सोच रहा होता है कि मैंने इसे इस बुक के चक्कर में बुलाया था लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा बवाल उठ जाएगा। इसके साथ ही हम पिजन को देखते हैं जो कि छत पर जाकर एक तस्वीर को देखता है और काफ़ी तेज चिल्लाता है। ये सुनकर हमारा मोटू बोल रहा होता है कि अब इसे क्या हुआ। इसके साथ ही पिजन वहाँ पर एक फैमिली फ़ोटो को लेकर आता है और वो उससे पूछता है कि आखिर ये क्या है। इस पर हमारा मोटू बताता है ये उसकी फैमिली फ़ोटो है। जिस पर पिजन बोलता है कि अच्छा ये बात है, लेकिन ये बात याद होगी कि कभी भी कोई भी फ्रेंड अपने दोस्त से कभी भी कुछ नहीं छुपाता, लेकिन आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई ये छिपाने की। ये हमारा मोटू बोलता है कि आखिर तेरे कहने का क्या मतलब है। जिसके बाद पिजन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोल रहा होता है कि आखिर ये एक्टर, आखिर इसको तू कैसे जानता है, इसके साथ तेरा क्या रिलेशनशिप है। हमारा मोटू घबराते हुए बोलता है कि असलियत में मैंने कहा था कि मेरी कोई भी बहन नहीं है, लेकिन असलियत में मैंने तुमसे झूठ कहा था, ये मेरी बड़ी बहन है। अब ये सुनकर पिजन को बड़ा शौक लगता है और वहीं पर बैठ जाता है। अब ये देखने के बाद हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि पिजन उसे काफ़ी ज़्यादा मक्खन लगाते हुए बोल रहा होता है क्या भाई तू मेरे को प्लीज़ अपनी बहन से नहीं मिलवाएगा क्या। जिस पे हमारा मोटू बोल रहा होता है कि बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हम देखते हैं कि पिजन उससे बोलता है क्यों नहीं,
मैं तेरा जीजा बन जाऊंगा ना। अब ये सुनकर हमारा मोटू उसको एक लात मारता है और बोलता है कि BST के दूर हट जा, मेरी बहन के बारे में सोचना बंद कर। जिस पे उसका दोस्त होता है वो कहता है कि चल ये बात छोड़, मुझे तो अपना घर ही कुछ दिन के लिए उधार दे दे। हम देखते हैं कि हमारा मोटू इसके लिए डायरेक्ट ही मना कर देता है, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा उसे परेशान करने लगता है। इस वजह से अब मोटू उससे बोलता है कि ठीक है, तू जब तक यहाँ पर रहना चाहता है तब तक तू यहाँ पर रह सकता है, लेकिन तू यहाँ पर किसी भी लड़की को मत लेके आना, वरना ये एक ओयो होटल बन जाएगा। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि डोंट वरी दोस्त, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। इसके साथ ही वो खुशी खुशी वहाँ से जाने लगता है। हमारा मोटू बोल रहा होता है कि सच में उसके सारे दोस्त कुछ अजीबोगरीब हैं। तभी हमारा मोटू उसी तस्वीर को देखने लगता है जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि पहले वो कितना मोटा था, लेकिन अब वो बिल्कुल भी नहीं है। अब ये सोच कर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें हमारे मोटू को रेलवे स्टेशन पर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मोटू सोच रहा होता है कि 11:30 हो चुके हैं और वो तो उन्होंने उससे कहा था कि वो 11:30 बजे तक पहुँच जाएगी, लेकिन वो अब तक आई क्यों नहीं। इसके साथ ही उसके पीछे से आवाज़ आती है और बोलते हैं कि मोटू तुम मेरे लिए आए हो। हम देखते हैं कि वहाँ पर भूतंग पहुँच चुकी होती है और वो बोलती है क्या तुम सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अब ये सुनकर हमारा मोटू बोल रहा होता है कि हाँ मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तभी भूतंग की नज़र उसके हाथ पर जाती है और वो बोलती है क्या ये मेरे लिए है। हमारा मोटू बोलता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए मैं लेकर आया था। ये सुनकर भूतंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो उसको लेकर वहाँ पे पीने लगती है और काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। जिसके बाद वो बोलती है कि चलो एक रेस्टोरेंट में चलकर कुछ लंच करते हैं। इसके साथ अब वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर हम मोटू को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जहाँ पर भूतंग उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई थी। इसके साथ ही वो हमारे मोटू को एक चीज़ देती है। ये देखकर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जिसके बाद भूतंग उसे खोलने के लिए कहती है। इस पर हमारा मोटू भी इसको खोलता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसके अंदर चॉपर होता है। ये देखने के बाद भूतंग उससे बोलती है क्या तुम्हें ये पसंद आया। जिस पर हमारा मोटू बोलता है कि हाँ मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब ये सुनकर जो भूतंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। इसके साथ ही वो बताती है कि ये मैं मिस लैंक्यून के साथ लेने के लिए गई थी और उन्होंने इस चीज़ को चुना। सच में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना, इसलिए मैंने ये तुम्हें दिया। अब ये सुनकर हमारे मोटू को काफ़ी ज़्यादा एक शौक लगता है और वो बोलता है क्या मॉम, मतलब ये चीज़ उसकी मॉम ने उसको ये दी थी। हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। हम देखते हैं कि उसको ऐसे देखकर वो तो मुझसे बोलती है कि क्या कुछ हुआ। इस पर हमारा मोटू कहता है कि कुछ नहीं। जिसके बाद अब वो पानी को पीने लगता है। तभी जो भूतंग होती है उसको बताती है और वो उससे कहती है क्या तुम्हें पता है कि जो मिस लैंक्यून है वो मेरी आइडियल है, और तुम्हें पता है कि उन्होंने मुझको अपनी बेटी बनाने का एक ऑफ़र दिया था जहाँ पर वो मुझे अडॉप्ट करना चाहती थी। अब ये सुनकर हमारे मोटू को एक बहुत बड़ा शौक लगता है और वहाँ पर उसको पानी का ठसा लग जाता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है क्या उसकी मॉम वूतोंग को उसकी बहन बनाना चाहती हैं। यहाँ पर वूतोंग उससे बोलती है अरे तुम्हें क्या हुआ। इसके साथ ही वो अपना रुमाल उसको देती है। यहाँ पर हमारा मोटू उस रुमाल को ले लेता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि आके उसकी मॉम करना क्या चाहती हैं। क्या वो सच में वूतोंग को अडॉप्ट करना चाहती हैं जिससे वो उसे उसकी बहन बना सकें, और अगर ऐसा हो गया तो वूतोंग है वो उसकी बहन बन जाएगी, जिसके बाद वो वूतोंग को कभी भी पसंद नहीं कर पाएगा और उससे शादी नहीं कर पाएगा। हमारा मोटू ये चीज़ें सोचने लगता है। यहाँ पर वूतोंग सोच रही होती है कि आके अचानक से मोटू को ये बात सुनकर काफ़ी बड़ा शौक क्यों लगा। यहाँ पर हमारा मोटू चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरी मॉम तुम अपनी बेटी नहीं बना सकती। अब ये सुनकर वूतोंग को भी झटका लगता है और वो कहती है क्या मिस लैंक्यून तुम्हारी मॉम है। यहाँ पर हमारे मोटू की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है जिस वजह से उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ के जाने लगती है और वो कह रहा होता है कि अब उसके जीने का कोई भी मकसद नहीं बचा है, तो अब उसे मर जाना चाहिए। यहाँ पर वूतोंग बोल रही होती है क्या इसी वजह से मिस लैंक्यून ने उसको आर्ट एग्जीबिशन में बुलाया था और तुम्हें पता था कि मिस लैंक्यून तुम्हारी मॉम है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। क्या तुम चाहते थे कि मैं उनकी एक अडॉप्टेड बेटी बन जाऊं। अब ये सुनकर हमारा मोटू चिल्लाता है और वो कहता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि मैं मोटू मैंग तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब ये सुनने के बाद जो वूतोंग होती है वो कहती है क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो, और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने इस एपिसोड को यहीं पर इसलिए एंड कर दिया क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सस्पेंस होगा, तो आप लोग नेक्स्ट एपिसोड का वेट ज़रूर करोगे, क्योंकि ये सीरीज़ थोड़ी बोरिंग भी होती जा रही है और थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग भी होती जाती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।